पिछले एपिसोड में हमने देखा जायो यान डाओजुंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसका जो सोल है वो मास्टर के पास चला जाता है जहां पर मास्टर कैद है, जिन्हें देखकर जियान काफी दुखी हो जाता है। फिर मास्टर से प्रॉमिस करता है जल्द से जल्द उसे छुड़ाने आएगा। फिर जायो यान जिनशी का फायर पॉइजन निकल रहा था और जिनगू से बात करने लगा था। अब आगे जहां पर जियान जिनशी से काफी सारे जानकारी लेता है गू क्लैन के बारे में। फिर जायोयान बताता है जिनशी को अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले है उसे सॉल्व करना है और मैं आपका काफी आभारी हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी मदद करी और अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर जिनशी और जिनगू बताता है तुम हमारे फ्रेंड हो और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े हमारे पास आ सकते हो और तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बॉडी से फायर पॉइजन निकलने के लिए। ये सुनकर जायोयान उन्हें ग्रीट करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जायोयान को जो एक मैप निकाल के देख रहा है विंड लाइटिंग पैविलियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर जायोयान 4 दिन ट्रेवल करते करते विंड लाइटिंग पैविलियन का आसपास पहुंच जाता है और तभी एक पहाड़ पर आके खड़े हो जाता है और नीचे देखने लगता है जहाँ पर काफी लोग घूम रहे थे। फिर जायोयान अपने स्पेस रिंग से एक मास्क और कपड़े पहन लेता है क्योंकि अभी के लिए वो किसी की नजरों में आने नहीं चाहता। अभी के लिए वो विंड लाइटिंग पैविलियन पर है जहाँ पर काफी ताकतवर वॉरियर है और इसके अंदर वो फैतियन भी है। अगर वो उसे पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। फिर जायोयान अपने डाउ की ऑरे को सप्रेस कर लेता है और पैदल पैदल चल के उस मीटिंग हॉल के पास जाने लगता है। ऐसे चलते चलते जायोयान पहुंच जाता है एक बड़े गेट के पास जहां पर काफी लोग खड़े थे और उनके सामने विंड लाइटिंग पैविलियन का उन दोनों एल्डर थे जो ब्लड माउंटेन पुल पर मिस फैंग के साथ गया था। फिर जायोयान अपने मन में कहता है मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों एल्डर मुझे नहीं पहचान पाए और जिन लोगों ने सिर्फ कंपटीशन देखने के लिए आया हो उन लोगों को कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आप लोग दूसरे वाले रास्ते से जा सकते हो। तभी कुछ लोग दूसरे रास्ते से जाने लगता है और जायोयान भी उन रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी एक एल्डर बोलता है ओए लड़के रुक जा। ये सुनकर जायोयान का पसीने छूट जाता है। उसे लगता है इन एल्डर ने उसे पहचान लिया और एक पंच बना के रेडी हो जाता है, अगर कुछ होता है तो वो अटैक कर देगा। तभी उनमें से एक एल्डर बताता है अभी के लिए मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे जो पावर है और एज है तुम आराम से इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो, फिर तुम क्यों भाग लेना नहीं चाहते हो। ये सुनकर सभी लोग जायोयान को देखने लगता है। फिर जायोयान बताता है मुझे इस कंपटीशन पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ किसी को ढूंढने आया हूँ और ये बोलकर जायोयान यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर एक एल्डर बताता है ये लड़का काफी एरोगेंट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखता है जायोयान बैटल एरिना के पास पहुंच गया। फिर जायोयान आसपास को देखने लगता है और अपने मन में बोलता है यहाँ पर जो विंड और लाइटिंग का एनर्जी है वो काफी मात्रा में है। अगर विंड लाइटिंग पैविलियन का कोई यहाँ पर कल्टीवेशन करेगा तो कम प्रयास में 2 गुना समय कम लगेगा। जब जायोयान अपने मन में ये सब बोल रहा था तभी आसमान में काफी बड़ा स्पिरिचुअल ईगल आ जाता है और उसके ऊपर मिस फैंग खड़े थे। फिर जायोयान उसे देखकर बताता है इस लड़की कोई साधारण नहीं है, इस लड़की से मुझे कुछ अजीब फीलिंग्स आ रहा है और मुझे लगता है इस कंपटीशन को मिस फैंग ही जीतेगा। फिर जायोयान आसपास में देखने लगता है और थोड़ी देर पर वह आसमान में चारों लाइटिंग चमकता है और वहाँ पर 4 लोग अपीयर होते हैं। उनमें से एक को जायोयान पहचान जाता है और वो है फैतियन। तभी वहाँ पर और एक खतरनाक लाइटिंग चमकता है और वहाँ पर एक आदमी अपीयर होता है। ये देखकर बाकी चारों ने ग्रीट करता है और हम देखते हैं उस आदमी और कोई नहीं, वो है विंड लाइटिंग पैविलियन का लीडर ले जुनजे। फिर ले जुनजे अपने लीडर के सीट पर बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ सोरवाट पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो सोरवाट पर खड़े थे और वो देखकर ले जुनजे खड़े हो जाता है और बताता है फाइनली जियान जुनजे तुम यहाँ पर आ गया और वो भी सबसे पहले। तभी जियान का नजर जियान जुनजे के पीछे पड़ता है जहाँ पर तानिया खड़ा था। तानिया को देखकर जायोयान समझ जाता है
ये 10,000 सोल्डर पेविलियन का लीडर जियान जुनजे है। फिर जियान जुनजे एक सीट पर बैठ जाता है और उनके पीछे तानिया खड़ा था और तभी उनके पास एक बंदा अपेयर होता है जो आधा ब्लैक और आधा व्हाइट है और बताता है, जियान जुनजे तुम अभी भी पुराने बातों को लेकर बैठे हो, जभी से मैं तुम्हें हराया हो। ये सुनकर जियान जुनजे बताता है, ओल्ड हुआंग क्वांग जुनजे आप शायद भूल चुके हो, आपको फेंग जुनजे 100 अटैक के अंदर हरा दिया था। ये सुनकर हुआंग क्वांग जुनजे का मुंह बदल जाता है। तभी अचानक वहाँ का जो विंड है वो बदलने लगता है और वहाँ पर एंट्री होता है हमारा मास्टर का जिगरी दोस्त फेंग जुनजे का। ये देखकर हुआंग क्वांग जुनजे बताता है, अभी के लिए हम लोगों में से सबसे पावरफुल बंदा ये है और इसका जो स्पीड है ये काफी फास्ट है, लेकिन ये बंदा हर जगह पर सबसे आखिरी में आता है। फिर जायोयान का नजर फेंग जुनजे पर जाता है और ये बताता है, तो ये है मास्टर का दोस्त फेंग जुनजे। फिर जायोयान अपने मन में बताता है, अगर मास्टर ने फेंग जुनजे के बारे में जो बताया वो सच होता है तो मेरे लिए ये काफी मददगार होगा, क्योंकि वो चारों पेविलियन में सबसे पावरफुल है। फिर हम देखते हैं फेंग जुनजे उन तीनों एल्डर के पास जाता है। जब उन तीनों देखता है जो फेंग जुनजे यहाँ पर आए हैं तो उनमें से 2 एल्डर ले जुनजे और जियान जुनजे खड़े हो जाता है, लेकिन हुआंग क्वांग जुनजे नहीं होता है। तो ये देखकर फेंग जुनजे ले जुनजे और जियान जुनजे को ग्रीट करता है और अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी ले जुनजे खड़े हो जाता है और सभी को बताता है, यहाँ पर आप सब लोग आ चुके हैं और हम आप चारों पेविलियन का जो कंपटीशन है उसे शुरू करने वाला हो। और इस कंपटीशन में 2 राउंड होगा। पहले राउंड में 53 लोग होगा, इनमें से जो आखिरी 8 लोग लास्ट तक टिके रहेगा वो फाइनल राउंड पर जाएगा। ये सुनकर मिस फेंग, मिस मू, तानिया और बाकी लोग बैटल एरेना के अंदर आ जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोगों ने चारों पेविलियन का डिसाइपल के नारे लगाने लगता है। फिर हम देखते हैं फेंग जुनजे ले जुनजे से बोलता है, अभी के लिए तुम तुम्हारे डिसाइपल को ट्रेन करने के लिए और उसका पावर छुपाने के लिए काफी मेहनत किए हो। ये सुनकर ले जुनहे हंसता है और बताता है, अभी के लिए मैं अपने डिसाइपल को सरप्राइज करके रखा हूँ क्योंकि वो कोई खास है। ये सुनकर फेंग जुनजे हंसता है और बताता है, लगता है इस बार की कंपटीशन को भी आप जीतना चाहते हैं। तो ले जुनजे बताता है, बिल्कुल। और वहीं पर जायोयान एरेना के अंदर सभी वॉरियर को स्कैन करने लग रहा था। तभी जायोयान का नजर एक बंदे पर जाता है जो लाल बालों वाला। उसे देखकर जायोयान तो शॉक में चला जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं, वो है उसका जिनान एकेडमी का दोस्त लिंग यान। तभी जो ले जुनजे है वो कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है और सभी वॉरियर एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। जहाँ पर जिसको जो दिखाई दे रहा है उसी पर ही अटैक कर रहा है और जायोयान जो ही लिंग यान को फाइट को देख रहा है उसे देखकर जायोयान बोलता है, अभी के लिए जो लिंग यान है वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। कुछ दिनों के अंदर वो डा हुआंग की 4 स्टार पर पहुंच गया, मगर यहाँ पर जो बाकी कॉम्पिटिटर है वो सब लिंग यान से काफी ज्यादा पावरफुल है। लिंग यान को इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना नहीं चाहिए था, लेकिन वो काफी हिम्मत वाला है और काफी लड़ाकू है। फिर जायोयान अपने मन में बताता है, अगर उसे कुछ हो जाता है और मुसीबत में पड़े तो मैं डेफिनेटली उसे हेल्प करूंगा, क्योंकि वो मुझे जिनान एकेडमी और जिमा एम्पायर में काफी मदद की है। फिर हम देखते हैं बैटल एरेना के अंदर सभी वॉरियर एक दूसरे से फाइट करने और कुछ लोगों को बैटल एरेना से बाहर होने भी। और देखते देखते ही बैटल एरेना के अंदर 53 लोगों से 13 लोग हो चुके हैं और वो 13 लोगों में लिंग यान भी है, क्योंकि लिंग यान के पास एक स्पेशल डाउ स्किल थी जिसकी मदद से वो वहाँ भागकर अटैकों को डॉस कर रहा था और इस वजह से वो कम पावर होने के बाद भी टॉप 15 में आया है। फिर जायोयान चारों पेविलियन का बंदे को देखता है जहाँ पर उन लोगों ने अपने एरिया को डिसाइड कर लिया था। अगर कोई उन लोगों के एरिया में पहुंच गया तो वो अपने पावर से उसे पीट कर एरिना से बाहर कर देता है। इस वजह से बाकी कोई भी उन लोगों की एरिया के अंदर नहीं जाते। कुछ देर बाद एक आदमी का नजर लिंग यान की तरफ पड़ता है और वो बताता है, इस आदमी का पावर काफी कम है, ये इतनी देर यहाँ कैसे टिके है। फिर वो आदमी लिंग यान के ऊपर अटैक कर देता है। लिंग यान भी अपने डाउ स्किल की मदद से उसके अटैकों को डॉस कर रहा था। ये देखकर जायोयान बोलता है, ये लड़का पागल है क्या, लिंग यान का पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तभी जायोयान नोटिस करता है वो आदमी लिंग यान को वांग चैन की एरिया के अंदर लिंग यान को ले जा रहा है और ये सब उस लड़के के प्लान था। जब लिंग यान ये सब समझ जाता है तो काफी लेट हो गया था। वो देखता है वो वांग चैन की एरिया के अंदर पहुंच गया है। ये देखकर उस आदमी लिंग
लिंग यान के ऊपर अटैक करने बंद कर देता है और वहाँ से दूर चला जाता है। और वहाँ पर जो वांग चैन है वो लिंग यान को अपने एरिया के अंदर देखकर स्माइल करता है और अपने खंजर से उसे अटैक करने लगता है। ये देखकर लिंग यान अपने हाथ जोड़ता है और बताता है मैं अपने हार मानता हूँ, रुक जाओ। लेकिन जो वांग चैन है वो नहीं मानता और वो अपने खंजर से लिंग यान के ऊपर हमला कर देता है। तो लिंग यान अपने डाउ स्किल की मदद से वह यह भागने लगता है, मगर तभी वांग चैन अपने स्पीड को बढ़ाकर लिंग यान के ऊपर खतरनाक अटैक कर देता है और इसकी वजह से लिंग यान काफी दूर घिसका हुआ जाता है और जमीन में जाके पड़ा रहता है। तभी जो वांग चैन है वो अपने खंजर से लिंग यान को मारने जाता है। ये देखकर लिंग यान अपने आंखों को बंद कर लेता है और मौत का इंतजार करने लगता है, मगर तभी अचानक उसे ऊपर एक प्रेशर आता है और वहाँ से वो घिसका हुआ पीछे चला जाता है और कोई उसके कांधों पर हाथ रखता है और धीरे से बोलता है तुम अभी के लिए ठीक हो क्या? ये सुनकर लिंग यान चौंक जाता है और उस आवाज को जाने पहचानने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है जायुआन है। वो कुछ बोल पाता तभी जायुआन बताता है तुम कुछ बोल मत देना, क्योंकि अगर तुम कुछ बोले तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम होगा। ये सुनकर लिंग यान भी कुछ नहीं बोलता। ये सभी चीज देखकर सभी लोगों का ध्यान जायुआन पर जाता है, क्योंकि जायुआन ने 20 फाइट के अंदर आके लिंग यान को बचा लिया था। और यही पर एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जायुआन कैसे वांग चैन को बैंड बजाता है और फेंग जुनसे से मिलता है।